जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव एप्रिल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यूपीएसआई 2025 के लिए वैकेंसीज अपडेट हैं और नोटिफिकेशन भी जारी की जा सकती है रिलेटेड टू यूपीएसआई। तो हम और आप सभी लोग जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो क्या प्लान होनी चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, एक बार ज़रूर देखिएगा और विचार कीजिएगा कि क्या जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क करने पे हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है कि नहीं। ठीक है। यूपीएसआई की तैयारी के लिए जैसा कि आप सभी साथी सारे सिलेबस के बारे में बिल्कुल अपडेट होंगे। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट नहीं होगा। आप सारे जितने भी मेरे भाई हैं, आप सिलेबस से अपडेट होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है कि मैं बात करूँगा कि जो मॉक टेस्ट होता है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी तैयारी के लिए। ठीक है। जो मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी तैयारी में। जैसे कि हम पहले तो जो मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं वो हमें कब अटेम्प्ट करनी चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस रोल क्या है तैयारी में। तो हम अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो जब हमारी तैयारी कम से कम मैं बता रहा हूँ कि अगर 70% आपको लगता है कि अब मेरी तैयारी 70% कंप्लीट हो चुकी है, तभी आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ठीक है। तब आपके थोड़े से स्कोर भी अच्छे होंगे और सारे जब सिलेबस आपके कवर होंगे तो टेस्ट देने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके सिलेबस कवर नहीं होंगे, आप सारे टॉपिक्स को पढ़े नहीं होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे और फिर आप डिमोलाइज होंगे, जो आपको बेहद नुकसान करेगा। क्योंकि अगर आप डिमोलाइज होंगे फिर आप उसके बाद कितना भी तैयारी करेंगे थोड़े से आप डिस्टर्ब हमेशा रहेंगे। ठीक है। तो पहले तो मॉक टेस्ट आप कब दीजिए, जब आपके तैयारी बेहतर हो जाए, 70% आपका सिलेबस कवर हो जाए, तब आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप प्रैक्टिस सेट तो डेली कर सकते हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट ऐप के थ्रू होता है हर संडे को, वो समझ लीजिए आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है। वो आप इस उस मॉक टेस्ट को जो संडे को होता है उसको बिल्कुल ये मानकर चलिए कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। ठीक है। उसको मानकर ये चलिए कि ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। क्योंकि जो 1 हफ्ते का जो गैप होता है मॉक टेस्ट में, जो संडे को फिर संडे को जैसे हमारे रोज़गार विद अंकित सर पे होता है, एग्ज़ामपुर विवेक सर पे होता है, टारगेट विद अंकित सर पे होता है, और भी सारे ऐप्स हैं जहाँ से आपके मॉक टेस्ट डेली हर संडे को होते हैं। तो हर संडे का हमें जब मॉक टेस्ट हम देते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं, हमारे कहाँ से क्वेश्चन कम रह गए हैं, हमें अभी और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, हमें और कौन से टॉपिक्स को बेहतर करना है। ठीक है। तो वही 1 हफ्ते का जो कंक्लूजन होता है वो आपके मॉक टेस्ट से निकलता है। ठीक है। जो 1 हफ्ते का गैप होता है उसमें आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में हमने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं। अब हमें वो टॉपिक्स नोट करके और उस टॉपिक्स को हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि हफ्ते भर में, ठीक है, एक-एक हफ्ते का जो टारगेट होगा इसमें आप बेहतर अनुभव करेंगे और बेहतर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे और आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होगी कि मैं क्या बताऊँ। वास्तव में अगर आप एक-एक हफ्ते का टारगेट करते हैं, 1 हफ्ते का मॉक टेस्ट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो वीक सिलेबस है वो आपको पता चलता है, आपके वीकनेस जो है वो पता चलता है और आप सिर्फ उसी को टारगेट करते हैं। उसके साथ साथ जो आपके बेहतर स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आपके मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, उसको तो आप ठीक है रिवीजन करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो आपके वीकनेस है वो आपके मॉक टेस्ट से पता चलती है। फिर उसके बाद आप उसको उस पॉइंट को नोट करते हैं और आप बेहतर करते हैं 1 हफ्ते की तैयारी के बाद। फिर जब आप अगला संडे को पेपर देके मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें देखेंगे कि कहाँ आपके अंदर कमियाँ रह गई हैं। इससे क्या होता है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, इससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और आप टॉपिक वाइज अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। और मॉक टेस्ट लगातार देने से आपके क्वेश्चंस का पता चलता है कि हाँ किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट का ये उद्देश्य नहीं होता कि आप स्कोर करके और जो आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उसको नहीं पढ़ेंगे। मॉक टेस्ट का उद्देश्य ये होता है कि वो आपके आगामी एग्जाम जो होता है उसके लिए तैयार करता है आपको। ठीक है। तो उसके सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करना जरूरी है जो आपको नहीं आते हैं। जो आते हैं ठीक है वो तो आपको आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन जो नहीं आते हैं
उनका एनालिसिस करना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज से आप भी ये टारगेट करेंगे कि 1 हफ्ते के बाद आज अगर आपने टेस्ट दिया है संडे को, ठीक है, तो संडे फिर अगले संडे के लिए आपकी ये जो वीकनेस है आप उसको 1 हफ्ते कवर करेंगे। ठीक है, उसको 1 हफ्ते पूरे कवर करेंगे और फिर बिल्कुल अपने फाइनल एग्जाम की तरह हर संडे का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। और जब आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाए तभी आपको मॉक टेस्ट देना है। आई होप आप मेरे सभी भाई जितने भी तैयारी कर रहे हैं आप इस चीज़ को समझे होंगे। और अगर अच्छी लगे बातें मेरी, थोड़ी सी आपको मोटिवेशनल लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। और ऐसे ही जो भी अपडेट होगी रिलेटेड टू यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए भी सेम प्रोसेस है। यूपी कांस्टेबल के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, 1 हफ्ते का टारगेट करना है, 1 हफ्ते का टारगेट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, उसके बाद जो आपके वीकनेस पॉइंट हैं उस पर वर्क करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे और आप बेहतर तरीके से टारगेट करके अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। थैंक यू सो मच।